इधर निक भी एक फूल के ऊपर गिर जाता है और फिर तभी यहाँ पर मधुमक्खियाँ भी आ जाती हैं और एक मधुमक्खी निक के ऊपर आकर बैठ जाती है, जिसे बचाने के लिए रसल भी मधुमक्खी के ऊपर कूद जाता है और फिर मधुमक्खी इन दोनों को लेकर उड़ जाती है और पूरे आंगन में चारों ओर घूमने लगती है और सोलेंस्की भी मधुमक्खी को देखकर उसे मारने लगता है, जबकि उसके खुद के बच्चे इस पर हैं। सोलेंस्की से बचने के लिए मधुमक्खी जमीन के करीब आ जाती है और ये बच्चे मौका मिलते ही नीचे उतर जाते हैं। इसके बाद सोलेंस्की जब वापस अपने रूम में जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पर उसके सोफे बहुत छोटे छोटे हुए पड़े हैं, जिन्हें देखकर सोलेंस्की समझ जाता है कि उसकी मशीन काम करती है। मतलब वो समझ जाता है कि शायद उसके बच्चे भी छोटे हो गए हैं, इसीलिए वो जमीन पर बच्चों को ढूंढने लगता है। पर जल्दी ही उसे याद आता है कि मैंने सफाई लगाकर कचरा तो बाहर फेंक दिया था, इसीलिए वो फौरन बाहर जाकर प्लास्टिक के बैग में बच्चों को ढूंढने लगता है। पर वो समझ जाता है कि बच्चे इसे फाड़कर बाहर निकल गए हैं और अब वो गार्डन की घास में होंगे, इसीलिए सोलेंस्की घास में न जाकर बराबर से जाने लगता है ताकि बच्चे उसके पैरों के नीचे न आ जाएं। इसके बाद सोलेंस्की मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर बच्चों को घास में ढूंढने लगता है, पर सोलेंस्की से घास में लगे हुए पानी के फुव्वारे खुल जाते हैं, जिनकी बूंदें बच्चों पर सैलाब की तरह गिरती हैं। इसीलिए बच्चे चारों तरफ अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं, पर चारों तरफ से पानी इनके ऊपर आ रहा था और तभी भागते भागते एमी को उसका छोटा भाई निक भी दिख जाता है, जिसे वो आवाज लगाने लगती है। पर तभी एक पानी की बूंद एमी पर गिरती है और वो नीचे जाकर पानी में गिर जाती है, जिसे देखकर रसल भी पानी में उसे बचाने के लिए कूद जाता है और पानी में छोटी सी एमी को ढूंढने लगता है। और इधर सोलेंस्की भी पानी को बंद कर देता है और इधर हम देखते हैं कि रसल ने भी एमी की जान बचा ली है। इसके बाद हम देखते हैं कि सोलेंस्की फिर से अपने आप को गार्डन में लटकाकर बच्चों को ढूंढने लगता है और इधर नीचे हम देखते हैं कि बच्चों को एक क्रीमी बिस्किट मिल जाता है, जिसे खाने के लिए बच्चे उस पर टूट पड़ते हैं। पर जल्दी ही यहाँ पर एक चींटी आ जाती है, जिसे देखकर ये सब छिप जाते हैं। पर तभी इन्हें आइडिया आता है कि क्यों ना हम इस चींटी को काबू कर लें और इस पर बैठकर अपने घर पर चले जाएं। इसीलिए ये सभी बच्चे चींटी के ऊपर चढ़कर उसे काबू करने की कोशिश करते हैं, पर वो चींटी इन्हें फेंक देती है और इनके काबू में नहीं आती। तभी एमी एक बिस्किट का टुकड़ा लेकर उस चींटी को खिलाकर उससे दोस्ती कर लेती है और फिर ये बच्चे उस पर बैठकर अपने घर की तरफ जाने लगते हैं। और इधर हम देखते हैं कि घर पर सोलेंस्की की पत्नी डायना भी आ जाती है और जब वो सोलेंस्की से अपने बच्चों के बारे में पूछती है तो सोलेंस्की कहता है कि मेरी मशीन काम करने लगी है, जिस पर डायना कहती है कि मेरे बच्चे कहाँ पर हैं, जिस पर सोलेंस्की बताता है कि उसी मशीन से बच्चे छोटे हो गए हैं। ये सुनकर डायना बेहोश हो जाती है। इसके बाद रात को हम देखते हैं कि डायना और सोलेंस्की मिलकर दोनों गार्डन में बच्चों को ढूंढने लगते हैं। तभी पड़ोसी सिगरेट पीता हुआ इनकी तरफ आता है और गार्डन में उस सिगरेट को फेंक देता है, जो सीधा बच्चों के पास आकर गिरता है, जिससे बच्चों को आइडिया आता है कि क्यों ना रात के लिए इससे छोटी छोटी मशालें बना लें ताकि हम रात में भी देख पाएं। और इधर हम देखते हैं कि डायना और सोलेंस्की पड़ोसियों को बताते हैं कि हमारी मशीन की वजह से हमारे बच्चों के साथ साथ तुम्हारे बच्चे भी छोटे हो गए हैं, जिस पर पड़ोसी यकीन नहीं करते और वो कहते हैं कि क्या बकवास है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। पर इसके बाद पड़ोसी बाद में परेशान होने लगते हैं, क्योंकि पूरे दिन से इनके बच्चे भी गायब हैं। और इधर हम बच्चों को देखते हैं जिन्हें रात में चलते चलते इनका एक खिलौना मिल जाता है, जिसके अंदर ये रात को यहीं सोने का प्लान बनाते हैं। और इसी दौरान हम देखते हैं कि रसल और एमी भी एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। पर तभी यहाँ पर एक बिच्छू आ जाता है, जिसे देखकर ये तीनों भाग जाते हैं, पर टॉमी अंदर फंस जाता है और वो बिच्छू उस पर अटैक करने लगता है। पर तभी वो चींटी यहाँ पर आ जाती है और बच्चों की जान बचाने के लिए वो बिच्छू से लड़ने लगती है। पर बिच्छू चींटी से बहुत बड़ा और ताकतवर है, इसीलिए चींटी उसके सामने नहीं टिक पाती और थोड़ी ही देर में वो बिच्छू चींटी को पकड़कर उसके अपना डंक मार देता है। पर तभी बच्चे वापस आते हैं और चींटी को बचाने के लिए उस बिच्छू पर अटैक कर देते हैं, जिससे डरकर बिच्छू यहाँ से भाग जाता है। इसके बाद जब ये बच्चे चींटी के पास आते हैं तो उसकी हालत बहुत खराब होती है और जल्दी ही वो चींटी इनके सामने मर जाती है। इसके बाद अगली सुबह हम देखते हैं कि निक का वही दोस्त आ जाता है और वो रिमोट निकालकर घास काटने की मशीन चलाने लगता है, जिसकी आवाज से निक समझ जाता है। इसीलिए ये सभी बच्चे अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं और निक का दोस्त चारों तरफ घास काटने की मशीन चलाने लगता है, जिसकी हवा से निक कई दफा उड़ते उड़ते बचा है। और फिर जल्दी ही इन बच्चों को एक अर्थवर्म की सुरंग मिल जाती है, जिसमें ये बच्चे घुस जाते हैं। और ऊपर जब सोलेंस्की को आवाज आती है कि गार्डन में घास काटने की मशीन चल रही है तो वो फौरन भागकर नीचे आता है और उस बच्चे से रिमोट लेकर मशीन बंद करने लगता है। पर तब तक वो मशीन इन बच्चों की सुरंग के ऊपर आ जाती है, जो इन्हें अपनी ओर खींचने लगती है। बच्चे एक दूसरे को बचाने के लिए पकड़ लेते हैं, पर वो मशीन बंद होने से पहले ही इन बच्चों को खींचकर बाहर फेंक देती है। डायना बच्चे से कहती है कि फौरन घर के अंदर जाओ। इसके बाद ये दोनों अपने बच्चों को गार्डन में ढूंढने लगते हैं। तभी ये बच्चे देखते हैं कि उस मशीन ने इन्हें इनके घर के पास फेंक दिया है और इन बच्चों को इनके माता पिता भी दिख जाते हैं। बच्चे उन्हें आवाज लगाने की कोशिश करते हैं, पर वो बिना सुने ही अंदर चले जाते हैं, जिससे बच्चे निराश हो जाते हैं। पर तभी यहाँ पर इनका डॉगी आ जाता है, इसीलिए ये बच्चे फौरन डॉगी के ऊपर चढ़ जाते हैं। पर डॉगी जब अंदर जाने लगता है तो बिल्ली उसे फिर से डराने की कोशिश करती है, पर इस बार डॉगी उसे डराकर भगा देता है और अंदर बच्चों को ले जाता है। और डॉगी जब टेबल पर चढ़कर सोलेंस्की को बताने की कोशिश करता है तो निक सोलेंस्की के दूध में गिर जाता है, पर सोलेंस्की बिना देखे ही डॉगी को टेबल से उतार देता है, जिसके बाद बच्चे डॉगी के ऊपर से टेबल के ऊपर आ जाते हैं और जोर जोर से सोलेंस्की को आवाज लगाने लगते हैं। पर सोलेंस्की चम्मच में निक को लेकर खाने ही वाला होता है, पर तभी डॉगी इसके पैर पर काट लेता है, जिससे सोलेंस्की की निगाह निक के ऊपर पड़ जाती है और वो टेबल पर दूसरे बच्चों को भी देख लेता है। और अब फाइनली सोलेंस्की को बच्चे मिल जाते हैं, पर अब इन्हें बड़ा भी करना है, इसीलिए सोलेंस्की पड़ोसी को भी बुला लेता है उनके बच्चे दिखाने के लिए। और फिर सोलेंस्की बच्चों से पहले मशीन को सेब के ऊपर इस्तेमाल करके उसे छोटा करके देखता है, पर फिर से छोटा होने के बजाय सेब फट जाता है। तभी निक अपने पिता को इशारों से बताता है कि मशीन की लेजर के आगे बेसबॉल को रखो, जिससे सोलेंस्की समझ जाता है कि जब विंडो से बॉल आई होगी तो मशीन एक्टिवेट हो गई होगी और ये बॉल लेजर के आगे आ गई होगी, जिससे लेजर स्टेबल हो गई होगी और मशीन ठीक से काम करने लगी होगी। इसीलिए सोलेंस्की मशीन की लेजर के आगे बॉल को रखकर बच्चों पर इस्तेमाल करने लगता है। पर तभी पड़ोसी कहता है कि इसे डायरेक्ट बच्चों पर इस्तेमाल करने से पहले किसी जिंदा चीज पर इस्तेमाल करके देखो। ये सुनते ही डॉगी फौरन नीचे भाग जाता है। इसके बाद पड़ोसी कहता है कि इसे पहले मेरे ऊपर ट्राई करो और फिर हम देखते हैं कि सोलेंस्की पहले इस मशीन से अपने पड़ोसी को छोटा करता है, मतलब अब मशीन ठीक से काम कर रही है। और फिर सोलेंस्की फिर से पड़ोसी को बड़ा कर देता है। इसके बाद डायना बच्चों को एक चम्मच में लेकर सामने रख देती है और फिर बच्चे एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और
मशीन जैसे ही इन पर इस्तेमाल की जाती है तो ये बच्चे दोबारा से बड़े हो जाते हैं और दोनों पेरेंट्स अपने अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश होते हैं। और फिर हम देखते हैं कि ये लोग मशीन से टर्की को बड़ा करके उसकी दावत उड़ा रहे हैं और नीचे डॉगी को भी एक बहुत बड़ा बिस्किट दिया जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। पर इस मूवी का सेकंड पार्ट भी हमने एक्सप्लेन कर रखा है, जिसमें मशीन की वजह से सोलेंस्की का एक तीसरा बेटा और उसकी बीवी साइज में बहुत बड़ी हो जाती है। मतलब कहानी पूरी तरह से उल्टी हो जाती है।